ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम श्योर कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। और हम जो हैं अपने सेशन में जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये एक स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा भाई। अच्छा जी, अभी आपके सामने ना एक पेपर जो है वो आया है बेसिकली। हमारे पास ये पेपर, इसके ऊपर एक हेडिंग में लिखी हुई है, और वो ये उन लोगों के लिए है जो डेफिनेटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, combined competitive examination for the recruitment to the post of provincial management services etc. ये डिटेल्स हैं। हमने इवेल्युएशन खुद अपनी थोड़ी सी करनी है और हमने देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आज हम जो हैं वो यकीनन इस पैसेज को भी, ये जो पहला हमारा 20 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराग्राफ राइटिंग जो है, इसको भी हम टच करेंगे, इसको भी देखेंगे कि हम किस तरह से पैसेज राइटिंग्स की तरफ आएंगे। साथ साथ अभी हमको जो है ये पीडीएम जो हमारे हैं 10 नंबर के, इन्हें भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। जो अर्ली फेजेस में जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया और जो बाद में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए डेफिनेटली फिर उन्हीं के फेजेस के लिहाज से ये रेपुटेशन पे भी चलेंगे, कि जिसमें से हमारे पास ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने जो लेटर जो है वो लिखना है। ठीक है। और लेटर जो है, चूंकि इसमें हमारे पास मार्जिन ज़्यादा होता है मार्क का, तो इसमें और एक एप्लीकेशन में जो है वो हमें बेसिकली, क्योंकि ये कोई मैट्रिक या इंटर लेवल की एप्लीकेशन तो है नहीं कि जिसमें आपको टॉप के और बॉटम के नंबर मिल जाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल या सिटी एबीसी, या अगर आप डियर सर लिख लेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। ये कमीशन के एग्जाम्स के अंदर जो है वो लिखना है, तो इसलिए हमारे पास लेटर अच्छा मार्जिन देता है, और लेटर्स में आपके पास जो है एक बड़ा अच्छा चांस आ जाता है अपने लेटर्स को चेक करने के लिए, कि जब आप जो है वो मूव ऑन करते हैं और जब आप जो है वो उनको समझना चाहते हैं या उन्हें कहीं पे भी देखना चाहते हैं। खैर, ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक आसान सा तरीके, अगर मैंने आपको बताया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो, उन्होंने इसके ऊपर अपने लेटर्स को कंप्लीट भी किया, उन्होंने मुझे सेंड भी किए। और मैं कुछ तबीयत ना बेहतर होने की वजह से ज़्यादातर को रिस्पॉन्स किया, लेकिन एक दो पार्टिसिपेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर सका मैं। डेफिनेटली मैं उन्हें भी करूँगा। अच्छा, लेटर के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंस ये होता है कि लेटर में हमारे पास जो है, हम एप्लीकेशन में हमें ऑल टुगेदर फॉर्मल लेना पड़ता है। ठीक है। जबकि लेटर के अंदर हम जो है वो फॉर्मेलिटी की लाइंस को, जिस तरह से राइट ए लेटर टू योर फादर ऑन योर सिलेक्शन इन पीएमएस 2016, अब आप जो है वो इसमें कोई एक आध बात अपने जज्बात के इजहार के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है वो एप्लीकेशन में फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, वहां पे इधर उधर नहीं निकला जा सकता। हम एप्लीकेशन को भी कवर करेंगे। खैर, अभी तक हमने लेटर कवर कर लिया। तीसरे नंबर पे हम जो चीजें कवर कर रहे हैं वो ये हैं, जो आप देख रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज करते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि ये ना CSS PMS, ये बहुत बड़ा, हमने खुद ही इसको हवा बनाया होता है कि इसकी अंग्रेजी पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल होती है और कि हम कर नहीं सकते। अब ये पेसिमिस्ट का मतलब किसे नहीं पता, क्योस का किसे नहीं पता, वाइज का नहीं पता, कर्जियस का नहीं पता, या मिस एंथ्रोप का किसे नहीं पता। ठीक है। अब जो हैं वो इनके आपने एंटोनिम्स बनाने हैं, और नीचे अगर सिनोनिम्स पे चले जाएं, इंजीनियस, श्राउड, स्लगिश, प्रॉस्पेरस और हॉटी जो है वो, हॉटी एरोगेंट को कहते हैं, अगर आपको इसका थोड़ा सा नाम पता हो। तो ये चीजें हैं। अब 10 नंबर के लिए हम इनको भी जो है वो डेली बेसिस पे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो है नरेशन। ये टाइम एंड अगेन पेपर आपके साथ शेयर करने का मकसद जो होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या कवर कर चुके हैं और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और याद है कि पीएमएस पे अप्लाई करने की आखिरी जो तारीख है वो 28 मार्च है। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ये नरेशन है, ये हम करेंगे। और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये तो हम कर ही रहे हैं, और साथ में जो है वो पैराफ्रेज करना है, इनको देखेंगे। अभी तक जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो चीजें हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 प्रेसी मेकिंग जो है वो कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, और हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं, और इसको साथ साथ जो है वो देख रहे हैं। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे भी बात करेंगे। ये पेपर जो है आपको मिल जाएगा आपके जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है वहां पे, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम अपनी रूटीन में वापस आते हैं और अपने
20 वर्ड्स को जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो हमने नहीं किए हैं। हमने नहीं किए हैं। हमने नहीं किए हैं, आप सही कह रहे हैं, वो डेफिनेटली ने कहा कि हम उसे करेंगे। जवेरिया नीम साहबा, उसे डेफिनेटली हम करेंगे। ओके जी, आपसे ये कंफर्म कीजिएगा कि व्हाइट बोर्ड अब आप नजर आना शुरू हो गया है या अभी तक नहीं आया? हो गया। अच्छा जी, वोकेबलरी का लास्ट वर्ड वो मुझे बता दीजिएगा जो आपने किया था। जो लास्ट वर्ड था, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, वो आप जो है वो बता देंगे कि हमने ये वर्ड किया था, बगैर कहीं से देखे, आपको अगर याद है तो। जी, बता सकते हैं आपके कौन सा वर्ड था लास्ट टाइम जो है? चलें देख के बता दीजिए। फ्रीवलेस। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बड़ा अमेजिंग वर्ड है, सेडिशियस। अच्छा जी, सीधी बात जो होती है ना, SEDA, सीधी, ठीक है? सीधी, जो बात बंदा होता है ना, सेडिशियस का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जिसने कोई भी सीधी बात कभी नहीं करनी होती है, सेडिशियस, ठीक है? SEDI, और याद रखने के लिए इसको हम करते हैं TIOUS, सेडिशियस। एक ऐसा पर्सन जो होता है जो हमेशा आपको पुरफतूर बातें बताता है, जो कभी भी राहे रास फैलाने वाली या अच्छी बातें नहीं बताता। जैसे कि आपके हमेशा वो दोस्त जो आपको बुरे-बुरे मशवरे देते रहते हैं और जो आपको खराब करने की कोशिशें करते रहते हैं। वो एक दोस्त था ना, वो किसी कंपनी में बैठना शुरू हो गया। उसने सोचा कि मैं अब कुछ पढ़ लूँ, तो वो बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, वो 3-4 दोस्तों की महफ़िल में बैठ गया जो पढ़ने वाले थे। महीने बाद पता चला उसने उन 3-4 को भी खराब कर दिया, वो 3-4 भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसकी जो कंपनी थी वो सेडिशियस थे, ठीक है? इस वजह से ये हमारे पास है। सो सेडिशियस एक तो मतलब होता है जो फितना बर्पा करने वाला होता है। जिस तरह से आजकल हम जो है वो कह सकते हैं कि PDM, पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो चल रही है, इन्होंने जब OIC के खिलाफ ये बयान दिया कि हमारा जो है वो 48th OIC का जो इजलास था ना, जो आपको पता है 22 और 23 मार्च को हुआ था, करंट अफेयर्स भी आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो उसमें उन्होंने सेडिशियस जो है वो बयानात दिए कि हम जो है वो लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करेंगे, क्यों OIC का इजलास होगा। तो ये है, सेडिशियस को आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। इसका एक जुमला बनाइएगा। जी, यू हैव सम टाइम, आपको इसका मतलब समझ में आ गया? सेडिशियस जो है वो। ओके जी, नईम साहब ने बताया है कि वो सेडिशियस लोगों की कंपनी से या सेडिशियस स्टेटमेंट से गुरेज़ करते हैं। जी, नईम के अलावा बाकी लोगों को मतलब नहीं समझ में आया। ओके, दैट्स वेरी वंडरफुल थिंग। जवेरिया ने पिछला ही वर्ड एक इस्तेमाल किया है, रेपैशियस, जिसका मतलब होता है लुटेरा होता है, कि वो जो है वो लोगों को भी बगावत पे उकसाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नीक है कि आप अपनी वोकैब्युलरी के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा आपके लिए जो है वो आपके वर्ड्स ही बन जाते हैं फिर जो है वो। ठीक है जी, मेरे पास वर्ड है एग्ज़ॉस्ट। एक तो होता है ना, आप कहते हैं कि यार मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, बस मैं इन बातों को सुन-सुन के तंग आ चुका हूँ। लेकिन एग्ज़ॉर्ट का मतलब होता है, ये सेडिशियस के उल्ट है। सेडिशियस जो होता है ना, वो होता है किसी को बुराई की तरफ या गलत कामों के लिए उकसाना। एग्ज़ॉर्ट का मतलब है किसी को नेकी के लिए तरगीब देना, किसी को नसीहत करना, ठीक है? किसी को जो है वो ए पीस ऑफ एडवाइस करना, गिव, कि तुम जो है वो कोई अच्छा काम कर लो। ये है हमारे पास एग्ज़ॉस्ट, ये है एग्ज़ॉस्ट। तो एग्ज़ॉस्ट को जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। वेल्डन, शहबाज़, महमूना, जवेरिया और नईम, आप इनको जो है वो याद कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप जो है वो इनको ना सिर्फ याद कर रहे हैं, बल्कि आप इन्हें बड़ी अच्छे तरीके से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सर आई एम इल, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, वो इल हैं। आई एक्सहॉर्टेड हर टू बी अ गुड बॉय। एक्सहॉर्टेड हर टू बी अ गुड बॉय, शायद इसको हर की बजाय हिम लिखना चाह रहे हैं। एग्ज़ॉर्ट का मीनिंग होता है कि जब आप जो हैं क्या करते हैं कि किसी को नसीहत करते हैं, नेकी की तरफ तरगीब देते हैं, ठीक है? वो एग्ज़ॉर्ट होता है, किसी को अच्छा मशवरा देना, ठीक है? किसी बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई करना।
ठीक है, जैसे मैं इसको कहूँ कि आई एग्जॉर्टेड ऑल स्टूडेंट्स टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दीज। ओके जी, बेनाइन पीपल एग्जॉर्ट अदर्स कि ये पेपर पिछले में भी आ चुका है। ये है हमारे पास इलिचिट। तो इसमें हमारे पास जो है एटीई आता है। ये याद रखने के लिए टिप आपको बता रहा हूँ। एट का क्या मतलब होता है कि किसी ने खाना पीना खाया और वो उस पे खुश हो गया। ठीक है, या एक ऐसा जो है वो हमारी जिंदगी में इंसान है कि वो तभी खुश होता है जब वो कुछ खा पी लेता है। तो इलेटेड का मतलब, ये एक टिप हमें मिल गई। इलेटेड के अंदर चूंकि एटीई एट आ जाता है, ये हमने याद रखने के लिए टिप को देखा। तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि खुश हो जाता है, खुशी के मारे आपे से बाहर होना। ठीक है, जब आपको इलेटेड में क्योंकि इतना खुश होना कि कोई बंदा जो है वो बेइंतहा खुश हो जाना। ठीक है, सो इलेटेड, योर सक्सेस इलेटेड मी। ठीक है, योर सक्सेस इज ए रीजन ऑफ माय द न्यूज आर बाय द न्यूज। ठीक है जी, इलेटेड के जुमले जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हमारा जो वोकैबुलरी का वर्ड्स है, ये दोनों में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हमें इम्पोर्टेंट है ये वर्ड्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो अगला वर्ड है वो बड़ा आसान है। री तो आप सभी को याद है। री के बाद जो है वो, अच्छा वॉइस इश्यूज सभी को है, जवेरिया सलीम साहबा को है जी। इलेटेड का मतलब होता है जवेरिया साहबा, इलेट के अंदर जो है वो ए टी आता है, जिसका मतलब वो कोई ऐसा शख्स जो कि खुशी से बाहर हो जाए, बेइंतहा खुश हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज के, किसी का बेइंतहा खुश हो जाना। ठीक है, इशू है। ठीक है, अच्छा अभी बताना है आपने इशू है कि नहीं है। मैं इसे चेंज करने लगा हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, जो फोर्थ नंबर वाला हमारा वर्ड है, वो है रीबफ। ठीक है जी, रीबफ। रीबफ, रीबफ का मतलब होता है रुकावट, कोई भी रुकावट किसी के रास्ते में ले आना। ठीक है, रीबफ का मतलब क्या होता है, रुकावट कोई भी लेके आना। सो जी, रीबफ जो है, आपने रीबफ का मतलब बताना है। रीबफ का जुमला बनाना है कि कोई ना, किसी को दुत्कार देना, किसी को कोई मुज़ाहमत कर देना, रोक देना। सो दैट इज रीबफ। ठीक है, आप कोई बच्चा है उसको किसी बात से रोक देते हो, वो भी रीबफ होता है। ठीक है, या आपने जो है वो देखा कि मुझे जो है वो आईफोन 13 लेना है, लेकिन आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको रिबफ कर दिया, तो इसका मतलब है इनकार कर दिया, रोक दिया। ठीक है, दैट इज रिबफ। आपको इसका मतलब क्लियर हो गया है। Her efforts were met with a sharp rebuff. इनकम्प्लीट सा है, क्यों रिबफ जो है वो हुई, ये इसके मतलब बताएंगे आप जो है वो। जी, मेमूना के अलावा बाकी लोग जो हैं वो भी जुमला बना सकते हैं रिबफ का। There was umpteen rebuff in the way. ओके, जिन लोगों को ये दो तीन मीनिंग समझ में नहीं आए, इट मीन्स कि उन्होंने पिछली वोकैबुलरी की क्लासेस अटेंड नहीं की, और जवेरिया ने सारे बड़े अच्छे अल्फाज जो हैं, आई फॉर परचेजिंग, आई कि उनकी जो है वो सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन वो आईफोन के लिए रुकावट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा मुहासबा करेंगे, दैट इज सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है किसी को बचाने का अमल, निजात दिलाना, सेलिब्रेशन से है। ठीक है, जब किसी को आप जो है वो क्या करेंगे, निजात दिलाएंगे किसी चीज से, जो है वो उसको बचा देते हैं। ठीक है, सेव समवन फ्रॉम
प्रॉब्लम एटसेट्रा। जी, सैल्वेज का जुमला बनाएंगे और उसके बाद एक 5 सेकंड का वक्फा लेंगे। सेडिटियस, एग्जॉट, इलिटेड, रिबर्फ और सैल्वेज, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल आप कर चुके हैं। इनको जरा रिवाइज करेंगे और आप बताएंगे कि इन 5 में से कितने वर्ड्स आपको भी याद हो चुके हैं। सेडिटियस, एग्जॉट, इलिटेड, रिबर्फ, सैल्वेज। जी, अपने आप को रीड कीजिएगा, जरा बताइएगा। सेडिटियस, एग्जॉट, इलिटेड, सैल्वेज और रिबर्फ। सो आपको कितने याद हो चुके हैं? वेल डन जवेरिया। सलीम साहिबा को 5 हुए हैं, नईम साहब को 5 हो चुके हैं। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हमारे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 5 वर्ड जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं। हमने आज से कोशिश करनी है कि हम कम से कम जो है वो 15 वर्ड्स को याद करें। थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजे का है, टॉपसी टर्वी। बड़ा इजी सा वर्ड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो टॉपसी टर्वी का मतलब होता है दरहम बरहम कर देना। ठीक है, आप जो है वो मुझे कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मेरी फूफो जो होती है, माय आंट्स अराइवल इज ऑलवेज ए टॉपसी टर्वी फॉर मी। ठीक है, और अगर संजीदा टर्म में जो है आप इसका जुमला बनाना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि सोरिंग ऑयल प्राइसेस इज अ टॉपसी टर्वी इशू इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जी टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी। ठीक है जी, टॉपसी टर्वी का हमें पता चल गया। ये वो हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके जी, 7th नंबर पे हमारे पास वर्ड है वो है पाइट। ठीक है, अच्छा पाई तो आपने जो है वो सबने सुना होगा, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। वो ये वाली पाई नहीं है बाय द वे। ठीक है, वो पाई पाई चुका देने से ना वैसे उस कहानी में हमें कुछ मिल जाता है। जब हम कहते हैं ना मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, उसका मतलब है रंग बिरंगी पाइयां होती है। ठीक है, तो ये पाई के आखिर पे जब डी लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है रंग बिरंगा। ठीक है, रंग बिरंगा, मुख्तलिफ रंगों में होना। वेरी गुड महमूना, वेरी गुड कंट्रीब्यूशन। rapacious topus topsy turvy the house luggage, ये इनकम्प्लीट है नेम सब, इसे ना कंप्लीट कीजिए। सो रंग बिरंगा होना, मुख्तलिफ रंगों में होना। ठीक है, पाइड, पाइड मुख्तलिफ रंगों में होना। समझ में आ गया पाइड को? इसको जो है वो आप यूज करेंगे, इसको जो है वो जुमला बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं। इसका जुमला पहले आप जो है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टेंडम, टेंडम। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जो है वो टेन, ठीक है, टेन, टेंडम, टेंडम, टेंडम होता वैसे क्या है? एक ना इसको छोटी सी कहानी को समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मैंने देखा कि मेरी एक गाड़ी का नाम है टेन। ठीक है, और उस गाड़ी के जो आगे घोड़े उसको खींच रहे हैं उनका नाम है डैम। ठीक है, एक ऐसी गाड़ी जिसको जो है वो घोड़े खींच रहे हैं उसका नाम टैंडन है। असल में टैंडन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गाड़ी होती है जिसको घोड़े खींचते हैं, उसमें आगे पीछे जते हुए जो घोड़े होते हैं ना, किसी भी काम में बहुत ज्यादा मसरूफ लोग जो कि उस काम को खींच रहे होते हैं, उस इंडस्ट्री को आगे लेके चल रहे होते हैं, उसके लिए टैंडम का काम करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दिस कैबिनेट इज द टैंडम ऑफ पाकिस्तान। समझ में आए आपको? टैंडम ऑफ पाकिस्तान। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो एक्टिव लोग हैं हमारे ग्रुप के, कि दीज पीपल दे आर द टैंडम ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, टैंडम की कहानी हमने क्या समझी कि एक ऐसी गाड़ी है जिसको जो है कुछ घोड़े खींच रहे हैं, तो ये हमारे पास टैंडम है। ठीक है, टैंडम का मतलब आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया कि टैंडम जो है वो क्या होते हैं। जुमला बनाएंगे इसका भी जो है, ये एक्टिविटी आप साथ साथ करेंगे। अच्छा जी, आप में से सभी ने
9th नंबर पे नेक्स्ट चलते हैं। और 9th पे जाने के बाद हम 10 पे रुक के दोबारा पूछेंगे कि आप अपने आप को रेट कीजिए कि आपने जो है वो कितने अभी वर्ड्स को समझ लिया है। और इनको मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं 10 मिनट की रिवीजन दिया कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छा देखें, ये वोकैब्युलरी जो है ना, ये किसी भी आपके पास जिस तरह से कोई घर आप बना रहे होते हो और उस घर के अंदर जो है वो इट इज़ वर्किंग लाइक द ब्रिक्स, ये ना आपके लिए वो ईंटों का काम कर रही है, ठीक है? ईंटों का काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में यूज़ होती है। आपके पास जो है वो ये एक्टिव पैसिव वॉइस पैराफ्रेज़ राइटिंग के अंदर वोकैब्युलरी इस्तेमाल होती है, ट्रांसलेशन के अंदर, कम्प्रीहेंशन में, इंग्लिश में इसके बगैर है ही कुछ नहीं। तो इनको बहुत सीरियस जो है वो लिया करें और जब जुमले बनाने पड़े तो इनके जुमले भी बना लिया करें। 8 है टेंडम, टेंडम। अच्छा कोई ऐसा बंदा है जो ये एक्सप्लेन कर सके जो टेंडम मैंने बताया है? नईम साहब ज़रा ये बताएँ हैं ज़रा टेंडम जो है वो क्या होता है? शहबाज साहब को समझ नहीं आई, तो हम ज़रा देखना चाह रहे हैं कि आप इन्हें समझा सकते हैं? जी, नईम साहब या कोई और बता सकता है टेंडम जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स में से? कोई और बता सकता है टेंडम जो है नईम साहब जो हैं? अच्छा अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। मिस जवेरिया सलीम साहिबा एक्सप्लेन करना है ज़रा वो माइक अपना ओपन करके आपको। जी सर, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, जी, सभी आपको सुन रहे हैं नईम साहब। हाँ जी सर, स्टैंडम का मानी है कि किसी काम में सर तोड़ कोशिश करने वाले लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। शहबाज साहब आपको पता चला कि किसी भी काम के अंदर जब आप कुछ सर-तोड़ कोशिश करते हैं, जैसे हमने मिसाल के तौर पे समझा कि मैं घर से निकला, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि घोड़े खींचते हैं, उसका जितने भी नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको हमें एक्सप्लेन किया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है आपने ये तो सुना होगा कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, ठीक है? सेल्फिश होते हैं। अच्छा जी, माइक्स हम शायद जो है वो बंद करना भूल गए हैं किसी का, नईम साहब का, अभी हमने बंद कर दिया। ओके जी, सेल्फिश होते हैं, लेकिन आपने जो है ये सेल्फिश लोग जो हैं, कुछ और भी ज़िंदगी में पैदा कर देते हैं और वो पैदा करते हैं फिशर, ठीक है? अब ये फिशर जो है, इसके स्पेलिंग कुछ ये होते हैं कि आपने शोर से पहले एफ-आई-एस और शोर इसके बाद लगा देना है। फिशर, फिशर का मतलब है जब रिश्तों में किसी भी जगह पे दरार आ जाती है, शगाफ आ जाते हैं, गैप आ जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, वो होते हैं फिशर, ठीक है? वो क्लीवेज जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी? आसान सा एक वर्ड है, तो इसे आपने जो है वो याद कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद एक और हमारे पास एक ईज़ी सा वर्ड है और वो हमारा 10 वर्ड है ग्रीम, ग्रीम, ठीक है? अच्छा ग्रीम का मतलब क्या होता है? ग्रीम का मतलब होता है कि जो कोई खौफ़नाक सी चीज़ हो, जिस तरह से ना ये आप ग्रीम को बड़ा आसान से याद रखना होता है। अगर ये गिरना जो होता है जिस तरह से, कोई भी किसी से भी गिरता है, किसी जगह से गिरता है, याद ही रखना है इसके लिए आप कोई भी फ़ॉर्मूला अपने ज़हन में बना सकते हो। तो ग्रीम का मतलब है जिस तरह से कि कोई हैयतनाक होना चीज़, खौफ़नाक किसी चीज़ का डरावना होना, ठीक है? जो आपको टेरिफ़ाई कर दे, जो आपको डरा दे, वो हमारे पास ग्रीम जो है वो इस वर्ड में हमारे पास आती है। अच्छा जी नेक्स्ट जिसे है वो पॉसिटी के कहते हैं। अच्छा सिटी का तो मतलब आप सबको पता ही है। सिटी आप सब जो है वो सिटी को याद रखते हैं। ये सिटी जो है वो शहर कहते हैं। इसी सिटी के शुरू में सिर्फ़ पीएयू ऐड कर लीजिए, पॉसिटी। अब ये पॉसिटी का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। ये जो आपने पीछे देखा था ना, पीछे जो हमने देखा था अम्पटेन देखा था UMPTWN अम्पटीन, ये उसका उल्ट है, यानी कि इख्तिसार होना, तादाद में कम होना, लेस नंबर होना, ये होता है पॉसिटी। आप देखें कितना मज़े का वर्ड है कि सिर्फ़ सिटी से पहले आपने PAU लगाया और ये कमी हो गई, ठीक है? अब एक और इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो आज आपकी वोकैब्युलरी को मिलेगा और ये वर्ड्स वो हैं जो ना सिर्फ़ पेपर में आपको हेल्प आउट करेंगे
बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक सिर्फ वर्ड के डिफरेंस से वोकैबुलरी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। जिस तरह से देखिए, हमने ब्रॉड को सुना होगा, ब्रॉड को आप सभी ने पढ़ा होगा, BROUGHT, कि ब्रॉड का हमें मतलब पता है। क्या होता है ब्रॉड का मतलब, आपको पता होगा। अच्छा, मैंने बी को सिर्फ काटा और यहाँ पे मैंने डब्ल्यू लगा दिया, ये हो गया हमारे पास रॉट हो गया। ठीक है, अब रॉट का मतलब आप किसी को पता है कि रॉट का क्या मतलब है? रॉट का तो आपको पता है, रॉट का मतलब पता है आपको? जो मेहनत से बनाया गया हो। ठीक है, ऐसी कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने मेहनत से मुकम्मल किया हो। ठीक है, मेहनत से मुकम्मल किया हो। ठीक है, आई हैव completed my competitive exams with film watch। ठीक है जी, जो मेहनत से मुकम्मल किया गया हो, जो मेहनत से मुकम्मल किया गया हो वो रॉट होता है। समझ में आया आपको जो है वो रॉट क्या है? सो यहाँ तक जो है रॉट के, इसके बाद हम 13 और 15 वर्ड्स के बाद हम जो है वो दोबारा देखेंगे कि आपको कितने वर्ड्स जो हैं वो याद हुए, और हम 15 वर्ड्स जो हैं वो करेंगे। अच्छा जी, आप जो हैं, ओके गुड। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कि एक आपने देखा कि गली के अंदर आप चले जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के, जिस तरह से हमारे पास बलोचिस्तान के कुछ एरियाज हैं जो खस्ता हाल हैं, जहाँ पे बेतवज्जगी का शिकार हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई, वो हमारे पास कहलाते हैं सॉर्डिड। सॉर्डिड, ठीक है, सॉर्डिड, सॉर्डिड, सॉर्डिड। जी, हम इससे पहले डिस्कस किया करते थे इकरा शहजादी साहिबा, लेकिन हमें ना कंपटीशन के एग्जाम हमारे जरूरी है, इनकी जो पोजीशन है कि है यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, इसकी हमें कोई खासी जरूरत नहीं है। तो word को याद रखना, इस शहर में वैसे तो चलता है ऑडिट क्या है, लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ इन्हें मेमोराइज करने की तरफ आए, और हमारा 95% जो काम है इनको मेमोराइज करने से हल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। जी, सॉर्डिड को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, देखें। अच्छा, जिस तरह से हमारे पास जो है ना सौर, सौर समझ लीजिए कि एक गली का नाम है जो कि टूटी फूटी है, खस्ता हाल है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही पुरानी है, तबाह हाल है। अब यूं जो है वो सौर ने, डिड का मतलब है कि सौर ने ये काम किया। क्या काम किया? उसने एक सड़क को तोड़ दिया। ये खस्ता हाल, इसका मतलब है ऐसी चीज इस पे तवज्जो ना दी गई हो। ठीक है, जो कोई सड़क है, कोई घर है, या कोई पर्सन है जो बेतवज्जगी का शिकार रहा हो, उसे हम कहते हैं सॉर्डिड, उसे हम सॉर्डिड कहते हैं। ठीक है जी, sordid pieces of basic commodities affect sordid community, soared prices of basic commodities affect sordid community। या वेरी गुड सेंटेंस, बड़ा अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉर्डिड एक बड़ा और है मतलब होना, इसका या डैश अच्छा जी, यहाँ तक आपने इन तमाम वर्ड्स को देखा, 10 वर्ड्स को, सॉरी हमारे 14 से 15 वर्ड्स यहाँ तक हुए। आपने अब क्या किया कि आप इन वर्ड्स को कुछ सेकंड्स लेंगे, टाइम लेंगे, और इनको जो है वो रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे, और आप जो है वो चैट बॉक्स में बताएंगे कि कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको याद हो चुके हैं, जिन्हें आप समझ चुके हैं। और हम देखते हैं कि हाईएस्ट हमारे पास कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट है, कौन से ऐसे एक्टिव माइंड हैं कि जिन्हें सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं वो हमें उन्होंने इसको तैयार कर लिया है। और कल का दिन हम जो हैं जितने वर्ड्स हमने सारे के सारे तैयार कर लिए हुए हैं,
उन वर्ड्स का एक क्लास में हम जो है वो टेस्ट लेंगे कि मैं एक वर्ड बोलूँगा और आप उसका जो है वो एक सेंटेंस बनाएँगे, ठीक है? एक सेंटेंस जो है वो आप बना के बताएँगे कि ये इसका पॉसिबल सेंटेंस जो है वो हो सकता है। सो जी कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आज आपको याद हो चुके हैं? ये आपने बताने हैं अभी। इकरा शहज़ादी साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 10 में से वर्ड याद हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई वर्ड याद नहीं किया है, कि बाज़-औक़ात हमें चीज़ों को याद नहीं कर में हमें बिल्कुल नहीं है, ये बताते हुए कि हमें कोई वर्ड याद नहीं हुए। तो इकरा विशिंग यू गुड लक कि आपने कुछ भी याद नहीं किया। ओके जी, सो इनको 2 नहीं हुए मरियम भट्ट साहिबा को। अच्छा जी, आखिरी जो हमारे पास जो है, जो वर्ड है आज की डिस्कशन का, वो है हमारे पास जो है वो हाइपोथर्मिया। यूक्रेन के अंदर जो है ना ये वाली सिचुएशन जो है वो चल रही है। हाइपो का मतलब तो आपको पता है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का क्या मतलब होता है? वेरी गुड जी, नईम साहब को अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो वर्ड्स वोकैब्युलरी के इन्हें समझ में आए हैं, इन्होंने याद किए हैं, दैट्स वेरी गुड। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब भी इनसे नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पूरी की पूरा जब हमारा क्विज़ होगा, कल हमारा जो के जितने वर्ड्स आपने कर लिए हुए हैं, उनका हम जो है वो कल एक क्विज़ लेंगे, ठीक है? और उस क्विज़ में आपको ये पता होना चाहिए सारी की सारी चीज़ें जो है अच्छा जी हाइपोथर्मिया का मतलब ये होता है, जब आपका टेम्परेचर जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना हमारा 98.6 होता है, जब इससे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का इससे भी कम हो जाए, यानी कि नॉर्मल से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, वो हाइपोथर्मिया कहलाता है, ठीक है? हाइपोथर्मिया कहलाता है, हाइपोथर्मिया, ठीक है जी? सो हाइपोथर्मिया तक हम जो हैं वो रुकेंगे और कल हम जो हैं इसका टेस्ट लेंगे और इसका टेस्ट इस तरह से हम लेंगे कि हम जो हैं वो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे और आप अगले 2 से 3 सेकंड्स के अंदर उसका मतलब जो है वो चैट बॉक्स में बताएँगे, ठीक है? चैट बॉक्स में बताएँगे। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता चला जाऊँ कि 22 मार्च जो था, वो था लिख लीजिएगा नोट्स पे वर्ल्ड वाटर डे था। 22 मार्च जो है, वो वर्ल्ड वाटर डे था, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है जी? और जबकि आज का जो दिन था हमारे पास यानी कि 24 मार्च जो है, वो हमारे पास है टीबी डे, ठीक है? वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है? जिसने जान ली थी जॉन कीट्स की। गॉट इट? इन चीज़ों को भी याद किया करें साथ-साथ, ताकि आपको ये भी पता चलता चला जाए कि हम जो हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में जो है वो क्या हुआ था। जी, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च था और टीबी डे जो है वो आज यानी कि 24 मार्च है और ये आपके एग्ज़ामिनेशंस में आएगा। अच्छा जी, ये हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम जो हैं अगले सेक्शन पे चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन ये है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन हमारा आना है कि हमने पैसेज को लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग को हमने करना है। लेकिन ये पैराग्राफ राइटिंग जो है वो होती क्या है? पैराग्राफ राइटिंग जो है वो क्या होती है? अच्छा इसका इनिशियल इंट्रोडक्शन हम आज जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का देखेंगे और कल हम इसको डिटेल से जो है वो देखेंगे। शहबाज़ वो तो ख़त्म हो गई है, हम इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है? अच्छा जी, पैराग्राफ राइटिंग में आज का ना सेशन हमारा 40 मिनट की क्लास होगी। बेसिकली मैं पहले प्लान कर रहा था कि आई वाज़ नॉट वेल, नईम ने कल शायद पूछा था, तो मैं कल ठीक नहीं था, तो इस वजह से आज का लेक्चर मैं चूँकि स्किप करने से बड़ा गुरेज़ करता हूँ, तो वरना पहले मेरा प्लान था कि आज स्किप कर लेते, बट दैट्स फाइन। आई वाज़ फीलिंग बेटर तो मैंने कहा आज 40 मिनट की क्लास हम कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा टास्क है, वो किसी तौर पर भी कम नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग जो है, जब भी आप किसी कहानी की सूरत में समझते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ज़िंदगी में जब भी प्रिंटेड बुक्स को पढ़ते हो, कोई भी किताब आप ओपन करते हो, किताब पढ़ना शुरू की। अब देखिए, अब गौर से बात सुनिएगा, मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता हूँ, जिसका मतलब ये होता है, मैं हमेशा आसान बात से बात शुरू करता हूँ और इसको मुश्किल चीज़ों की तरफ लेके जाता हूँ।
ये आप भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, आसान होता है समझाना किसी को पहुँच जाए। मैंने जी मार्केट में गया, अब मार्केट में जाके मैंने देखा कि लाहौर किताब मेला पे रंग-बिरंगी किताबें लगी हुई हैं। अब मैंने एक किताब खरीद ली, वहाँ से मैंने एक किताब खरीदी। अब मैंने देखा उस किताब के अंदर जो है ना वो चैप्टर्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड हैं। अब मैंने उस जब एक चैप्टर तक खोला, पहले तो मैं परेशान हो गया कि यार ये नए-नए चैप्टर्स हैं। जब मैंने चैप्टर्स को खोला तो चैप्टर्स नेक्स्ट मैंने देखा सेक्शंस में तक़सीम हुए हुए हैं, ठीक है? सेक्शंस में बँटे हुए हैं। तो अब मैंने जो है वो जब सेक्शंस की तरफ गया, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब मैंने ये देखा कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन जो है वो मैंने पढ़नी शुरू की, ये पहली लाइन तो यहाँ तक तो बात ठीक है और जैसे ही हमारे पास ये पहला पैसेज कंप्लीट होता है, तो अगला पैसेज जैसे ही शुरू होता है तो एक नया काम हो रहा है और वो नया काम जो है वो क्या हो रहा है, ये जो अगले वाला पैसेज है, वो कुछ लाइनें छोड़ के शुरू हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगले वाला पैसेज जो है वो ये वाली लाइनें छोड़ के कुछ हो रहा है। ये जो लाइनें छोड़ के शुरू होने वाला अमल है, इसे मुझे बाद में शॉपकीपर ने बताया कि भाईजान इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक आप ठीक है? इंडेंटेशन क्या होती है? मैंने शॉपकीपर से पूछा भाई ये इस ब्लॉक का नाम है इंडेंटेशन, ये होता क्या है? उसने कहा जी इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी अगले पैसेज को शुरू करते हो, तो कुछ लाइनें कुछ उसमें स्पेस छोड़ देते हो, ठीक है? अब मैं आपको पता है कि इन चीज़ों को समझ गया कि इंडेंटेशंस क्या होती हैं। अब मुझे इंडेंटेशंस का पता चला। अब फिर मज़ीद मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि जब भी मैं कोई भी किताब ली, वो किताब जो है वो डिवाइडेड है चैप्टर्स के अंदर। वो चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं सेक्शंस के अंदर। वो सेक्शंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है? वो पैराग्राफ्स के अंदर हैं। अच्छा, अब पीएमएस आपसे ये पैसेजेस यानी कि पैराग्राफ राइटिंग माँगता है। आपने समझ लिया कि पीएमएस की डिमांड क्या है? आपको पता चला कि ये प अगर मैं पहले ही कह देता कि पैराग्राफ क्या है, शायद वो ज़्यादा क्लियर ना होता। वो आपसे ये माँगता है, पैराग्राफ राइटिंग माँगता है। वो आपसे सेक्शन नहीं माँग रहा, वो आपसे चैप्टर नहीं माँग रहा, वो आपसे बुक नहीं माँग रहा, वो पैराग्राफ माँग रहा है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। अब जो है हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया कि यार ये पीएमएस वाला ये पैराग्राफ ही क्यों माँगता है? वो सेक्शन हमसे क्यों नहीं माँग लेता? क्योंकि और ये किसी भी किताब के अंदर सेक्शंस की बजाय पैराग्राफ बनाना ज़रूरी क्यों होता है? पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ जो होती है, वो ईज़ियर होती है, उसको पढ़ना आसान होता है, पढ़ना आसान होता है। तो जब भी हम एक पैसेज लिखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम एक आर्गुमेंटेशन एक पैसेज की जान किस तरह से डालनी है, तो उसके अंदर हमने हर पैसेज के अंदर एक